सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आप लोग देखिए, कुछ आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन्स यानी इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और बाकी आर्टिकल्स यानी जितने बाकी अधिकार सारे लोगों को अवेलेबल है, सभी लोगों को हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। तो अभी देखते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. There are 5 articles in the Constitution and Fundamental Right जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी जो आदमी भारत का नागरिक है वही इन अधिकारों के लिए क्लेम कर सकता है, और जो सबको अवेलेबल है आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, 26 एंड 27। ठीक है, इसके आगे के जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे 28 भी जो है वो सभी को मिले हुए हैं। तो ऐसे में केवल 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को प्रवेश की आज़ादी होनी चाहिए। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समता होनी चाहिए। सरकारी सेवाओं में या किसी प्रकार के जो सार्वजनिक पद हैं वहाँ पर सभी नागरिकों को एक बिना भेदभाव के, बिना जो डिस्क्रिमिनेशंस के अप्लाई करने का राइट होगा, उससे वो अलग नहीं किया जा सकते। आर्टिकल 19 अपने आप में बड़ा आर्टिकल है। इसमें असेंबली होना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थॉट जो है वो करने का, असेंबली करने का, एसोसिएशन बनाने का, मूवमेंट करने का, रेजिडेंस और प्रोफेशन ऑफ जो अपने अपने व्यवसाय हैं उनको चुनने का अधिकार, ये केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। बाकी आर्टिकल्स सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आर्टिकल 28 मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे नागरिकों को अवेलेबल है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 28। ठीक है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जब आपातकाल लगा हो तब इनको सस्पेंड किया जा सकता है, गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21। लेकिन इस आपात में भी आर्टिकल 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता, इनका हनन नहीं किया जा सकता है। फर्दर द 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 आर automatically suspend only when emergency is declared on the ground of war and external